बच्चों, मैं रीता चौधरी पूर्व माध्यमिक विद्यालय मोहनपुर से। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विषय भूगोल, पृथ्वी और हमारा जीवन। क्लास 7 के बच्चों के लिए है। पाठ है 2, पृथ्वी के स्थल रूप। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी विभिन्न जगहों पर विभिन्न विभिन्न आकृतियाँ होती हैं। जैसे कहीं पे पठार है, कहीं पहाड़ है, कहीं पर्वत है, कहीं मैदानी इलाका है। ये सब भिन्न भिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न आकृतियाँ हमारी पृथ्वी पे हैं। आज उन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पृथ्वी के धरातल पर हमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ लैंडफॉर्म्स देखने को मिलती हैं। इन स्थलाकृतियों से ही प्रकृति भूदृश्यों का निर्माण होता है। धरातल पर उच्चावच के आधार पर इन स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया, यानी वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्रथम श्रेणी के उच्चावच महाद्वीप एवं महासागर हैं, जो अधिकतर एरिया में हमारा महासागर, लगभग हमारी पृथ्वी के 3 भाग पर महासागर फैला हुआ है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है पर्वत, पठार एवं मैदान, ये हमारे सेकंड श्रेणी के उच्चावच हैं। तृतीय श्रेणी के उच्चावच है टीले, नदी, घाटियाँ और डेल्टा। स्थलाकृति किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह के आकार एवं आकृतियों को हम स्थलाकृति कहते हैं। यानी पृथ्वी पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग आकृतियाँ होती हैं, इनको हम स्थलाकृति कहते हैं। उच्चावच किसे कहते हैं? धरातल की ऊंचाई नीचाई से बनने वाले प्रतिरूप यानी पैटर्न यानी आकार को हम उच्चावच कहते हैं। किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृतियों के निर्माण में शैलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शैल यानी पत्थर। हमारी जो स्थलाकृतियाँ हैं, मिट्टी, जमीन हमें ईंटें, पत्थर, कंकड़ आदि से बनी हुई हैं, जिन्हें हम स्थलाकृतियों का निर्माण होता है इन शैलों से, इन चीज़ों से। कड़ी एवं मजबूत चट्टानों की पर्वत, पहाड़ियाँ एवं पठारों के निर्माण में ये महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं इनकी। बच्चों, ये हमारा नक्शा है, मैप है। ये होते हैं पर्वत, जो ऊंचे होते हैं और क्रम में होते हैं। सबसे ऊंचा, फिर नीचा, फिर ऊंचा, फिर नीचा, इस तरह से ये क्रम में होते हैं। ये हमारे पर्वत है, ऊंचे नीचे रूप में। ये हमारी पर्वत श्रृंखला, जैसे हिमालय पर्वत हमारा सबसे ऊंचा है। इसी तरह से ये पठार है। पठार का आकार चौकोर होता है, समतल होता है, कुछ ऊंचाई नीचाई को छोड़ के बाकी जो इसकी धार होती है वो किनारे इसकी खड़ी होती है, ढाल इसकी। और ये हमारा है घाटी, जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई, वैली यानी इसे घाटी बोलते हैं। ये है पहाड़ी, जो पर्वतों से थोड़ी नीची आकृति में होती है, आकार में होता है, इसको हम पहाड़ी एरिया बोलते हैं। ये हमारा है मैदान, जो हमारी पृथ्वी के अधिकतर भागों पे मैदानी एरिया भी है, जैसे हमारे यहाँ उत्तर का मैदान है। ये कुछ ऊंचाई नीचाई जगहों को छोड़ के बाकी सभी प्लेन और समतल आकार में होती हैं। ये हमारे हैं डेल्टा। जब पहाड़ों से नदी बहुत तीव्र गति से आती है और नीचे आते आते ये मैदानी इलाकों में इसकी जो रफ्तार होती है वो धीमी पड़ जाती है, और जो ऊपर से मलबा लेके आती है, ईंटा, पत्थर, कंकड़, जो हमारी कंकड़, मिट्टी, ये सब जो ऊपर से लाती है, ये यहाँ पर इसकी धार धीमी होने के कारण यहाँ इकट्ठी हो जाती है, तो ये डेल्टा बन जाता है। और ये समुद्र में मिलने से पहले इसका आकार, इसकी धार जो होती है वो धीमी हो जाती है, जिससे हम डेल्टा का निर्माण होता है। ये हमारा है द्वीप। महाद्वीप किसे कहते हैं? जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, महासागर से घिरा हो, उसे महाद्वीप कहते हैं। जैसे हमारे भारत में श्रीलंका, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, ये सब हमारे इसके उदाहरण हैं। इस तरह विश्व में ऑस्ट्रेलिया भी महाद्वीप से घिरा हुआ है, जो चारों तरफ समुद्र से, सागर से घिरा हुआ है, वो भी एक महाद्वीप है। इस तरह इसके विपरीत कम दृढ़ता वाली चट्टानों, जैसे चिकनी मिट्टी, बालू आदि से मैदान, टीले, छोटी और नीची पहाड़ियों का निर्माण होता है। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। ये है पर्वत, पठार, मैदान। इन धरातल पर द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप कहते हैं। पर्वत एवं पहाड़ी एरिया। आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत तथा इससे कम ऊंची आकृतियों को पहाड़ी कहते हैं। पर्वत साधारणतः तथा समूह में होते हैं, इसे हम पर्वत श्रेणी यानी माउंटेन रेंज कहते हैं। पहाड़ दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। इनका आकार शिखर क्षेत्र अपेक्षाकृत संकुचित यानी पहाड़ी से
पर्वत से छोटा होता है। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो इसे हम मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत मोड़दार पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। कुछ प्रमुख पर्वत वलित पर्वत जैसे हिमालय, एल्ब्रुज, अल्प्स, एटलस, डेक्कन, रॉकीज, एंडीज, ग्रेट डिवाइन रेंज आदि हैं। दूसरा है खंड या भ्रंश पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। विशालकाय चट्टानों और खंडों से भ्रंश या जिसमें दरार पड़ जाती है चट्टानों में पड़ने से इसका निर्माण होता है। चट्टानों के भ्रमित यानी खंडित होकर ऊपर उठने लगता है या नीचे धंसने से भ्रंश अस्तित्व में आते हैं, यानी प्रकाश में आते हैं। इस तरह के पर्वत भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी भ्रंश घाटी कहलाती है। जब चारों तरफ पर्वतों से घिरी हुई होती है तो उसे हम घाटी कहते हैं। भारत में नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत हैं वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सिएरा नेवेदा आदि हैं। हमारे देश में पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी भूपट्टी पर एक मुख्य या खुला द्वार होता है। इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर जब आता है तो द्वार और मुख से गर्म लावा जब बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंकु के आकार की आकृति बनती है, यानी आकार बनता है। इसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख पर्वत हैं जैसे ज्वालामुखी पर्वत हैं मोना लोआ, चिम्बोराजो, क्रकटाओ, विसुवियस, पिलियन आदि हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर है। पठार पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप यानी पठार कहलाते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं परंतु इनका शिखर छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है। पठार के किनारे खड़े ढाल होते हैं। अफ्रीका के महाद्वीप का अधिकांश भाग पठार है। भारत प्रायद्वीपीय भाग पठार का प्रमुख उदाहरण है। विश्व के कुछ प्रमुख पठार हैं साइबेरिया का पठार, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, कोलंबिया का पठार और कनाडा सीड आदि हैं। मैदान प्रायः भूपटल पर समतल यानी प्लेन किंतु स्थल रूपों को मैदान कहते हैं। जो जमीन समतल होती है उसे हम मैदान कहते हैं। इसका ढाल मंद होता है, इसका ढाल अधिक नहीं होता है तथा छोटे छोटे उच्चावच यानी छोटे ऊंचाई नीचाई को छोड़कर ये समतल यानी प्लेन एवं सपाट होते हैं। उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख मैदान हैं यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, हवांगाओ का मैदान, उत्तरी अमेरिका का मैदान, मध्य एशिया का मैदान आदि हैं। बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ा, अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है बच्चों आपको अपनी कॉपी में करना है। जैसे वलित पर्वत से आप क्या समझते हैं? यह विश्व के किन्हीं 3 वलित पर्वतों के नाम बताइए। अभी हम लोगों ने पढ़ा था वलित पर्वत किसे कहते हैं। मोड़दार पर्वत को हम लोग पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण जब मोड़ या वलन पड़ जाने के कारण मोड़ या वलन पर्वत बन जाता है तो उसे हम मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में लगभग सभी बड़े पर्वत मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में बच्चों पाए जाते हैं। जैसे हमारे देश में हिमालय पर्वत, एटलस, रॉकीज, एंडीज, ये कुछ जो पहाड़ हैं ये सभी लगभग इसी के उदाहरण हैं। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत कैसे बनता है, इसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें आंसर लिखा जाएगा ये वाला। जैसे ज्वालामुखी भूपट्टी पर एक मुख्य या खुला द्वार होता है। इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के बाहर आ जाता है। मुख से गर्म लावा जब बाहर आता है तो इसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर एकत्र होने से शंकु के आकार की जो आकृति बनती है लावा निकलने से, इसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं।
बच्चों ये आंसर इसमें लिखा जाएगा। पठार किसे कहते हैं, ये मैदानों से किस प्रकार भिन्न है। तो बच्चों पठार पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे नीचे यानी चौरस आकार स्थल रूप चौकोर आकार में जो हमारी पृथ्वी होती है, आकार होता है, उसे हम पठार कहते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर छोटे छोटे ऊंचावच को छोड़कर लगभग समतल होता है एवं सपाट होता है यानी प्लेन होता है। पठार के किनारे खड़े ढाल होते हैं, थोड़ा सा इसमें ढाल होता है किनारे के साइड में, सपाट होता है। पठार के किनारे खड़े ढाल होते हैं और अफ्रीका महाद्वीप भी अधिकांश भाग पठारी है। बच्चों इसी के अंदर दूसरे और भी प्रश्न हैं, ये मैदानों से किस प्रकार भिन्न है। तो मैदान हमारा समतल होता है, स्थल के जो स्थल रूप है वो मैदान प्लेन होता है, इसकी जो ढाल होती है वो मंद होती है। कुछ ऊंचाई यानी कुछ ऊंचाई नीचाई को छोड़कर लगभग पूरा मैदान समतल या सपाट होता है, ये अंतर है। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं। महाद्वीप और महासागर प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बच्चों। पर्वत एवं पठार एवं मैदान पृथ्वी पर किस श्रेणी के उच्चावच हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, तो द्वितीय श्रेणी भरा जाएगा इसमें बच्चों द्वितीय श्रेणी भरा जाएगा। इसी तरह से है भारत का एकमात्र ज्वालामुखी अंडमान निकोबार के द्वीप पर है, तो कौन से द्वीप पर है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था बैरन द्वीप, तो यहाँ बैरन द्वीप भरा जाएगा। महाद्वीप का उत्तरी भाग पठार है, तो कौन सा भाग है अधिकतर। तो अफ्रीका का अधिकतर भाग हमारा जो महाद्वीप है वो पठार है, अफ्रीका भरा जाएगा। इसी तरह से है बलित पर्वत किसे कहते हैं। तो बलित पर्वत अभी हम लोगों ने पढ़ा था, बलित पर्वत अधिकतर पर्वत हमारे बलित पर्वत जैसे हमारे यहाँ हिमालय पर्वत है। ज्वालामुखी पर्वत कौन सा पर्वत का उदाहरण है। तो विसुवियस का उदाहरण है, ज्वालामुखी पर्वत से विसुवियस पर्वत बना है। भ्रंश घाटी कहाँ पर है, कौन सी नदी किनारे है। तो नर्मदा। इसी तरह से भ्रंश पर्वत ये कहाँ पर है, पश्चिमी घाट पे है। तो इस तरह से हम लोग इसका मिलान कर लेंगे अपनी कॉपी में, और इस तरह से करके आप लोग प्रश्नोत्तर याद करेंगे और होमवर्क हमें करके दिखाएंगे बच्चों। इसी के साथ हमारा ये पार्ट 2 खत्म होता है। धन्यवाद बच्चों।